देखो तुम्हारा कौन सा अध्याय है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, है ना, प्रतिशत के पार्ट 6 तक पढ़ चुके थे कल, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 87-88 कल तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 89 से देखेंगे। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हम बाद में करा रहे हैं ना। देखो आपको पहले 70 के आसपास क्वेश्चन कराए बेसिक में, फिर 17 क्वेश्चन लगवाए किसके, तुम्हारे अनसाल्ड के, है ना, फिर 17 कराने के बाद हमने फिर से एक सी लिखा है, क्लास में देखना, ठीक है, प्रीवियस क्लास देखना और फिर से देखना। 17 मैंने एक क्लास में कराए थे बेसिक के साथ है, उसके बाद मैंने फिर से एक से लिख के स्टार्ट किया था, और फिर कम से कम इसमें 122 सवाल फिर करा रहे हैं। मतलब तुम्हारे 140 के आसपास सवाल, 140 के आसपास मैंने केवल प्रीवियस ईयर कराए हैं, और 70-80 साल मैंने क्या कराए हैं, पूरे बेसिक से मैंने बना कराए थे। मिलाकर कुल मिलाकर के 200 से अधिक प्रश्न मैंने केवल परसेंटेज में पढ़ाए हैं। कितने प्रश्न पढ़ाए, कम से कम 200 से अधिक। तुम लोग जाना और सभी क्लास की वीडियो को देख लेना लास्ट में कर करके, है ना, और सब क्वेश्चन को जोड़ना, कितना मिल जाएगा आपको, 200 से अधिक प्रश्न मिल जाएंगे केवल प्रतिशत अध्याय में, और वो भी कितने दिनों में, आज क्लास मिलाकर केवल 7 दिनों में। समझ में आया क्या ना, मतलब 30 से अधिक क्वेश्चन मैंने पर डे कराए हैं, बस समझ में आया क्या ना। अब आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हमारी पार्ट नंबर 7 क्लास है। आज का विचार देखें तो वो क्या कहता है, आज का विचार हमारा है, जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल लाए तब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्या जा रहा है आज का है, जब आप अपने मंजिल की ओर चलना प्रारंभ कर दें और रास्ते में कहीं पर भी आपको अपने मंजिल का ख्याल ना आए तो जान जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ाने तैयारी करना प्रारंभ कर दिए हैं, आप पढ़ते हैं तो बच्चे बैठ के ख्वाब देखना, अगर मैं नौकरी लग गई, है ना, तो मैं 4 पहिया ले लूँगा, दहेज में 4 पहिया मांग लूँगा, 2-4 पहिया हो जाएगा। इसे ख्वाब नहीं देखने हैं, ये सब ख्वाब देखने में हमारा टाइम जाया जाता है ना। हमको अपने राह पर चलते समय अपने क्या मंजिल तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस कार लगातार करते रहना है, कैसे उस मंजिल को पार लेना है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ रहे थे, है ना, उसी में आगे क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 65% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाती है। एक भुजा दिया गया है केवल, है ना, एक भुजा सूत्र क्या पढ़ाए थे याद होगा, अगर कमी का होता है तो पढ़ाए थे -2m + m² बटे 100, है ना, वहाँ m न लिख के a लिखे थे, वहाँ क्या लिखे थे, -2a + a² बटे 100। तो एक m कितना, एक ले लो या m कर लो, कुछ भी कर लो वेरिएबल में, है ना, कि कितना दिया गया हमारा, तो ये a या m कह लो, कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, तो यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, -2 × 35 प्लस क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर बटे में 100 लगा दो, कितना जाएगा, 35 दूना 70 मान इसके 70, 35 स्क्वायर का होता है कितना है, तो 1225 बटे में 100। अगर हम लोग काट दें कितना जाएगा, देखो काट दिया जाए, है ना, तो देखा जाए अगर हम लोग काट देते 25 चौके 100, बाकी कितने 22, है ना, कितना जाएगा देखा जाए तो 22 मतलब 225, 25 नवैया 200, 25 चौके 100, कितना मिल गया हमें, -70 49 बटे 11, है क्या नहीं। अगर हम लोग चाहे तो सिंपली हल कर ले, चाहे तो भिन्न रूल से हल कर लें। अगर सिंपल हल कर क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुणा, कितना आएगा, 4 × 7 = 28 -280 प्लस कितना हो जाएगा 49 बटे में 4, घटाओ कितना बचेगा घटाने पर, तो 80 से कितना क्या हमारे 49 मतलब 31, क्या बच जाएगा हमारे -231 बटे में 4, भाग कर लो कितनी बार जाएगा, तो 4 × 5 = 20, बचे कितने 3 31, है ना, और कितना हो जाएगा हमारा 4 × 7 = 28, बचे कितना 3 बटे 4, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भाई, इसमें 56 लिखा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसे हो जाएगा। ये रूल हमारा है, इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा के रख लेना, है ना। ये तो बाकी मैंने हल करना सिखाया है, क्लियर है, सबके क्लियर है, सवाल समझ में आया कि ना। इसको कब लगाएंगे, जब बताए थे कितनी आकृतियाँ बोले थी, चाहे वृत्त कहे, चाहे गोला कह दे, चाहे समबाहु त्रिभुज कह दे, चाहे वर्ग कह दे, चाहे समचतुर्भुज कह दे, इनके क्षेत्रफलों में जब भी आप लगाओगे तो यही रूल लगा देना, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे सवाल अगला, पढ़ो सवाल क्या कहता है।
आयत की लंबाई है, आयत में कितनी भुजा होती हैं? 2। लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या कर रहा है? 25% की क्या कर रहा है? पढ़ ले भाई, लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। भाई दोनों में वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हमने क्या बताया, जो दोनों में क्या कर दिया जाए, जब दोनों में वृद्धि कर दिया जाए। सूत्र क्या पढ़ाए थे याद हो तो? फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब देखो सेम है ना दोनों में, दोनों में क्या हमारा है? सेम। सेम हो तो क्या लगा सकते हो? ये भी लगा सकते हो 2m प्लस m स्क्वायर बटे में 100, तब भी आ जाएगा, है ना। चाहे वो लगा दो l प्लस बी एल बी अपॉन में 100, तब भी आ जाएगा। देखो क्या जाएगा? 25 दूना 50 और 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100, काट दिया जाए तो 25 50 हम 625, 25 चौके 100, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। मतलब 6 मतलब 50 6 56, 56 सही 1/4%। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। भाई 4 छंग 24, एक बच्चा का नहीं बचा है तो 6 बार गया तो 50 6 56, एक ऊपर 56 सही बटा 4%। क्लियर है कि नहीं? क्लियर पूरा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये हो गया है 90 नंबर, 91 लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? बताओ क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी? त्रिज्या मतलब एक भुजा। एक सूत्र क्या पढ़ाए थे? -2m प्लस m स्क्वायर बटे 100। अगर कमी की जाए सूत्र लगा देना, लगाओ। 25 दूना 50, 50 लिख दो, माइनस के 50 प्लस 25 के स्क्वायर 625 बटे में 100, क्या लगा दोगे? 2 के बाद दशमलव, इसमें सही में नहीं दशमलव लिखा है ना, तो क्या लगा देंगे? 2 के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा? माइनस का 50 प्लस 6.25, घटाओ कितना आ जाएगा? तो ये घटाओ भाई, कितना आ जाएगा? ये 43.75 माइनस का मतलब क्या होता है? कमी। कितनी कमी हो जाएगी? तो 43.75% की। कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन में। ए में कहाँ टिक मार रहे हैं ना, बी में लिखा ना। क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में बता रखा कमी कितनी हो जाएगी, अर्थात माइनस वाला क्या हमारा शो करता है? कमी। पहले तय दिए थे तो क्या हो जाएगा हमारा? कमी कितना जाएगा? 43.75%। ये घटाना समझ में आया कि नहीं आया? इसको इसमें जरूरत ना हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। आगे सवाल बढ़े फिर हम लोग। नेक्स्ट देखो सवाल, अगला सवाल। सवाल लगा रहे हैं सवाल ना। सवाल क्या कर रहा है? एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, मतलब भुजा कितनी बढ़ा गई है? 50%। वर्ग है ना, तो वर्ग में वृद्धि सवाल क्या पढ़ाए थे याद हो तो? 2m प्लस m स्क्वायर बटे में 100। लगा दो बटा, सुनते खुद ही सर आ जाएगा। तो 25 दूना 50 दूना 100 और ये 50 का स्क्वायर 2500 बटे में 100, 2020 कैंसिल, 2500 125% की क्या प्लस में है तो वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 92 हो गया है तो फिर 93 पे आ जाओ। देखो लगाओ क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः कितना 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दो भुजाओं वाली वृद्धि सवाल दिया गया है। क्या पढ़ाया दो भुजाओं वृद्धि में? तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, और प्लस क्या पढ़ाए थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? लगाओ जरा कितना जाएगा? तो 12 प्लस 8, 12 गुणे 8 बटे में 100, 12 8 20, 12 8 96, भाग करें कितना जाएगा? दो के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव, कितना जाएगा? तो 20.96। समझ में आता है कि नहीं?
भाई अगर कितना लिखा है 96/100 लिखा है, नहीं लिखा है, कैसे लिखे हैं 2 जीरो, मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक, वही क्या लिख देंगे 0.96, कितना रहेगा 20.96%। यहाँ सगल प्रतिशत लगा होता है पर हम सिंपली करने के लिए नहीं लगाते, ठीक है ना। अब सबका सही को 30 को लगाओ जरा, सवालों कमी नहीं भाई। हमसे कोई कह सकता कि आप सर जी प्रतिशत में ये टाइप सवाल नहीं पढ़ा है, इतने अधिक सवाल करवा रहा हूँ, मतलब सब टाइप खत्म है इसमें। हाँ कोई सवाल अलग बेसिक से बना दिया गया तो बात अलग की है। कितना हो जाएगा 20 के 21, कितना हो जाएगा 21। भाई क्या लिखा है, किसी वर्ग का कितनी बढ़ा दी जाए 10%। क्षेत्रफल तो क्या सूत्र पढ़ाए, एक भुजा में बढ़ोतरी क्या बढ़ाए थे 2m स्क्वायर बटे में 100, क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100, कितना बचेगा 1 और 20 1 20 का सूरत जैसे जोड़ दिएगा केवल 21%। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सीखा समझ में आया बात उड़िया। तुमने आज ग्रुप डी का सवाल लगा लिया है। नेक्स्ट सवाल देखो, लगाओ भाई। लगा दो अपना सवाल, आ गया आंसर। सवाल क्या कर रहा है, यदि वर्ग की एक भुजा में कितने बढ़ा दिया है 30 बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक भुजा में वृद्धि है ना, सवाल क्या कहता है भुजा वृद्धि के लिए 2m प्लस m स्क्वायर बटे में 100 लगाओ, क्या जाएगा 30 दूना 60, हाँ सही है, क्या जाएगा 30 का स्क्वायर 900 बटे में 100, 2 0 2 0 और 60 9 कितना उड़िया 69%, है ना, मतलब 69%। आगे पर सवाल बढ़े फिर नेक्स्ट। एक बढ़ा दी जाए एक घटा दी जाए। कल से भैया लाभ हानि चैप्टर स्टार्ट करेंगे अष्टमी के दिन से, है ना, और कल की क्लास मिस मत कर देना। और सभी लोग कुमारी खाने में कम पढ़ेंगे, है ना, सही कि नहीं सही है। कुमारी के खिलाते अष्टमी की नवमी को 2 खिलाते हैं ना कुमारी। अच्छा कुछ लोग आज स्टार्ट कर दिए हैं। जिनके माता शीतला की भक्ति होती है ना वहाँ आज से होता है ना, कालिका माता शीतला माँ जहाँ होती है वहाँ आज के दिन होता है। आया सर। सवाल क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई बढ़ रही है, फिर क्या चौड़ाई में कितनी कर दिया है 20% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई बढ़ाया गया है, लंबाई क्या रहेगा प्लस चौड़ाई में क्या किया गया है माइनस घटाया गया है ना, क्या जाएगा माइनस LB बटे में 100। ये सूत्र लगा दो, लंबाई कितनी बड़ी है 15 प्लस में, है ना, फिर क्या कर दोगे माइनस चौड़ाई कितनी घटी है 20, फिर माइनस क्या जाएगा तुम्हारा तो 15 गुणे 20 बटे में 100। सवाल लगा दो, उसमें क्या आता है तो काट दिया जाए सवाल, देखो तो 20% रहेगा ना, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 का नाम 5, 5 3 15, 20 3 23, 23 से 15 गए तो माइनस के 8, कितने जाएगी 8% की कमी। कहाँ लिखा है देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, सीधे जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे सवाल बढ़े फिर अब हम भाई 15 से 20 गए माइनस के 5 और माइनस 3 ये भी तो है, सही है ना। अब सवाल देखो नेक्स्ट अगला भैया, अब सवाल आगे हैं चुनाव वाले। कौन सवाल हमारे हैं, अभी तक हमने प्रतिशत में चुनाव का प्रीवियस ईयर अभ्यास नहीं किया था। पहला क्वेश्चन रहा बोर्ड पर ये, हाँ ना, समझो पहले सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों ने 90% लोगों ने अपने वोट डाले। कितने % लोग वोट डाले 90% लोगों ने।
डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, मतलब 20 बेकार थे। ठीक है नहीं। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। कितने मिले? 60। यदि विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकतम लोगों की संख्या कितनी थी? मतलब बताना है कुल संख्या कितनी थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखा जाए, अगर गौर किया जाए तो कुल वोट हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना। अगर हम मान ले कुल वोट कितना हमारा है, यक्स है। अब देखो यक्स में कितने % लोग ने वोट डाला है? 90। तो इसका 90/100 है ना। फिर इसमें से कितने वोट वैध थे? तो इसका 80/100। सही है कि नहीं सही है? क्लियर नहीं क्लियर है? अब विजेता ने कितने इसके पाए थे तो वैध का 60, मतलब 60/100। क्लियर नहीं क्लियर है? अब ये कितने के बराबर आया था? तो ये 64,800। फटाक से कर दो फटाफट, 23 बराबर कितना कर देंगे इसको? तो बराबर में 64,800 के बराबर, 64,800 के बराबर। अब काट दो फटाफट, जहाँ जहाँ कट जाए देखो तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से भी कैंसिल, और कटेगा क्या कुछ? 8 के नाम 8, 8 आई 64 और 8 के नाम 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर 9 से काटते देखो, 9 के नाम 9, 9 9 81, मतलब 900। फिर 6 से काटे, 6 का नाम 6, 6 15 90, मतलब 150। 2 0 ये, 1 0 ये, क्या जीरो बचे? 3 0, और इसके आगे लगा दो, क्या जीरो हो जाएंगे? तो 1 15, 1 0 ये, 2 3 ये, मतलब 4 0। कुल कितने वोट पे वोट क्या? तो 1,50,000। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही। समझ में बात आई कि नहीं आई? सवाल कुछ समझ में आया प्रीति गुड़िया? सवाल कह रहा था कि 1% टोटल वोटर हैं, जिसमें से 90% लोगों ने वोट डाले। 90 के 80 वोट हमारे क्या थे? वैध थे, 10 बेकार थे। 80 कितना पाया उसने? 60 पाए। तो उसके बाद वोट जो पाया उतने तो है कितना हमारा? 64,800। उसे क्या निकाल लेंगे? टोटल मात्रा। एक लाइन को सवाल है, केवल काटना है। समझ में आया सपना उड़िया कुछ? अब आगे सवाल बढ़े पे, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इसलिए ये सवाल करवा दे रहे। पहले देखो सवाल क्या कहता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, कितना प्राप्त किया? 37, और विजयी उम्मीदवार से इतने मतों के अंतर से हारा, है ना। अगर देखो टोटल हमारे पास कितना होता है? तो 100%। एक ने कितना पाया है? 37, तो अगला कितना पाएगा? 100 से घटा दो, मतलब कितना? 63। क्लियर है? अब हमने बताया था, अगर याद हो तो चुनाव जीते कितने से हैं? इन दोनों के अंतर से। उतने वोट से कितने वोट हारा है? तो वो 5,20,000 से हारा कि नहीं है? तो जो 5,20,000 किसके बराबर है? इसके अंतर के बराबर। बात सही है कि नहीं सही है? तो कितना हो जाएगा इसका अंतर? करो बताओ, इसका अंतर कितना आ जाएगा? तो 63, 26, 37 का अंतर 26% कितने के बराबर देखो है? तो 5,20,000 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल पूछा क्या है? इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार डाले गए मतों की कुल संख्या, कुल मतलब 100%। अगर हमने बताया इतना दिया, 100% के लिए क्या करेंगे? 100 से इसमें गुणा, और हम लोग क्या कर देंगे? 26 से इसमें भाग। 26 भाग करो, 26 का नाम 26, 26 दूनी 52, 4 0 ये, 2 0 ये, क्या जीरो कितना था कि हमारे पास? 6 0। अब देखो कहाँ पे लिखा है? 6 0, 5 1 6 0, सही लिखे? 3 3 6, कहाँ लिखा भाई? 6 0 बी में लिखा है। 3 3 6 0, बी सही हो जाएगा। देखो सवाल में एक लाइन का सवाल है केवल। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। देखो जब भी चुनाव में जीतते हैं तो दोनों के परसेंटेज के अंतर से जीतते हैं। जितना परसेंटेज का अंतर होगा उतना अधिक वोट सामने वाला पाता है, उसी को हम बराबर करके निकाल लेंगे कुल वोट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट। सब चुनाव का सवाल है एक तरफ से। भाई बहुत मेहनत की है सब कुछ सेटअप करने के लिए, है ना। सेट करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है गुड़िया, कभी कभार दिमाग में नहीं काम करता है।
सवाल कराएं, एक सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कै लोग थे? केवल 2। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। कुल मतों का सुना है कि नहीं? कुल मतों कितना प्राप्त हुआ देखो तो 48% प्राप्त हुआ। ठीक है ना, कुल का प्राप्त हुआ 100 का 48। फिर क्या कहता है, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। ठीक है नहीं, जो क्या थे, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कितने के बराबर है? तो कुल का कितना बराबर है? 34% के बराबर। कितना हमारा है? 6800। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर सवाल क्या कहता है, कुछ मत अमान्य थे, मतलब वैलिड नहीं थे, उनको माना नहीं गया, है ना। फिर क्या कहता है, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या है। ठीक है, देखो अगर देखा जाए तो ये कितना पाया है, 100% टोटल हमारा होता है, है कि नहीं। एक ने कितना पाया है? 48। अगले ने कितना पाया है? 34% गुड़िया, है ना। तो ये अमान्य कितने हो गए? घटा दो भाई, जो वही तो मान हो गए। कितने को मान हो जाएंगे हमारे? तो भाई घटाओ इसका, इसका कितना हो जाएगा? तो भाई 14 कहाँ जाएगा? हाँ गुड़िया माइनस करेंगे, 100 से माइनस, दोनों जोड़ के 100 से माइनस करोगे तो इनका अंतर नहीं करना गुड़िया, इनको जोड़ के 100 से माइनस करना है। इनका अंतर 14 साफे साफ है, पता है। 100 में से ये 2 पाए हैं ना दोनों लोग को, तो 100 में जो बच्चा वो अमान्य होगा, है कि नहीं भाई। 100 में एक ने 64 पाया, कितना आ गया है? 18 सही है भाई, हो जाएगा 82 मतलब 18। ये 18 हमारे क्या थे? अमान्य थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर देखा जाए तो इसने क्या कहता है, उसके विरोधी ने कितने पाए? 6800 वोट मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों कितना थे? 34%। मतलब जो 34% बोला है, कितने बराबर हमारा बढ़ गया? देखा तो वो 6800 के बराबर है कि नहीं। अगर इसमें हम भाग कर दें तो 1% निकल आएगा। क्या लगा? 34 दूनी 68, कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। कितने अमान्य हैं? 18। तो 18 का निकाल लो अमान्य प्रतिशत का, क्या जाएगा? 1 का 200, 18 कितना? 18 दूनी 3600। तो ये तुम्हारे क्या भैया है? अमान्य वोट। क्लियर ना क्लियर है? फिर कहता है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन कितना परसेंटेज? देखो दोनों के बीच का अंतर 14 का अंतर है, निकाल लो 14%। ये क्या निकल आएगा? ये हो जाएगा हमारा विनिंग मार्जिन। ध्यान रखना कितना हो जाएगा? तो 14 दूनी 2800 क्या हमारा है? विनिंग मार्जिन पहले लिखना है, पहले हमारा है विनिंग मार्जिन, फिर है अमान्य। तो 2800 वोट पहले, 3600 बाद में। कहाँ लिखा है? सी में लिखा है। सी में कि बी में भाई? 2800 पहले और 3600 बाद में। बी में है ना। पहले विनिंग मार्जिन पूछा है भाई, पहले क्या पूछा है? विनिंग मार्जिन, फिर अमान्य कहा है। पहले इसको देखेंगे विनिंग मार्जिन वाला, फिर देख के हम निकाल, भले अमान्य पहले दिए, है ना, वो बात अलग की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हम थोड़ा इसका केवल निकाल के मैच करा लेंगे, फिर देख के तीनों में देख रहा तो फिर हम उसको भी निकाल लेते हैं। हम दिमाग लगा लेते कि केवल 18 निकाल लिया जाए, उसी में एक से आंसर हो जाएगा, बाकी दिया नहीं, समय दिया वही, तो क्या करें, फिर इसको भी निकाल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी बात समझ में आकाश आई कि नहीं आई? चुनाव वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबका नहीं क्लियर? देखो सवाल कह रहा था कि एक उम्मीदवार 48 पाता है कुल का, अगला कितना पाता है? 68 और जो कितना हमारा था 34% के बराबर। तो 34 कितने के बराबर है? 68 के। तो एक कितने हो जाएगा? 200 के। तो खराब वोट कितने होंगे? दोनों जोड़ को 100 से घटा दिए, कितना हो गया हमारा? 18%। 18 तुम्हारे हो गए खराब। अब अगर 18 खराब हो गए हैं तो 18 आए कितने? 3600। अब देख लेंगे कितने जीता, दोनों के अंतर जीता, मैंने पहले बताया है। कितना हो जाएगा? तो उसका अंतर 14 कितना बन जाएगा हमारा? 2800। बस ये हमारे आंसर हो जाएंगे। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सवाल समझ में बात है कि नहीं? अब अगर 99 क्लियर भैया 100 देखो,
सवाल देख लो क्या कह रहा है, पढ़ें। कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतों ने मतदान किया। कितने परसेंट किए? तो मतदाताओं ने 75% लोगों ने, 100 में 75 ने मतदान किया, ठीक है ना। फिर जिसमें 2% मत क्या थे? अमान्य घोषित कर दिए गए। तो बचे कितने हमारे? 98, है ना भाई। देखो अगर हमारा मान लो कुल कितना हमारा यक्स है, इसके उठ पड़े कितने हमारे? 75%। इसमें 2 बेकार के बचे कितने हमारे? 98, है ना। 98/100 कर दो। आगे सवाल क्या कहता है फिर? एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मत मिले जो मान मतों कितने थे? 75% के बराबर। इसका कितना कर दो फटाक से? 75% गुणा है, ठीक है नहीं। कितने दो बराबर आ जाएगा हमारा? तो ये 9,261 के क्या कर दो बराबर? तो 9,261 के बराबर। ये सवाल हमारा का देखो कुल वोटों का इतना सही, इतने वोट पड़े, ठीक है ना। इतने में 2 खराब के बचे कितने हमारे? 98। ये सही वोट है हमारे, ठीक है ना। सही में एक व्यक्ति कितना पाया है? 75%, और जो कितने बराबर है? 9,261 के। क्लियर नहीं क्लियर? आगे सवालों क्या कह रहा है? तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या मतलब x का मान निकालना है। अब सवाल में काट दिया जाए, सबको बढ़ाता है कि नहीं आता है? 25 त्याई 25 चौको 100, 25 त्याई 25 चौको 100, और कटेगा कुछ? और 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे हम 98। अब तो ध्यान से देखना, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 9 एकन्नम 9। इसमें तो भाग जाएगा तो क्या लिखेंगे? 0, 9 दूनी 18 और 9 नवा 81। अब काटो जरा, अब 49 से कट जाएगा। देखो तो 49 एकन्नम 49, 49 दूनी 98, बचे कितने? 4 और 49, 49 एकन्नम 49। कितना देखो में आ गया हमारा? 21। अब देखो x कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, 21 8 168, बचे 2 0। ये कितना हो जाएगा हमारा? तो 16,800। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। सबका क्लियर है? नहीं क्लियर है? बताओ, समझ बात आएगी ना गई? देखो जब 2 अंक में जाते हैं तो बीच अगर नहीं कट रहा है अंक, बीच में क्या लगते हैं हम लोग? लगाते हैं 0 लगाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट सवाल, इसको देखो अक्सर क्या कहता है। कह रहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार ए को कुल मान वोटों कितना मिला है? 75% के बराबर वोट मिले। मान मतों का मतलब 25 क्या थे? बेकार, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। कह रहा एक उम्मीदवार को एक को कुल मान वोटों कितना मिले हमारे? 75%, जिसमें कह रहा है यदि कुल वोटों में से क्या किया है? 15% कह दिया गया है बेकार है, ठीक है नहीं। तो बचे कितने हमारे पास? सही 85, है ना। 50 से कितना मिला इसको? 75, ध्यान रखना। फिर और कुल वोटों संख्या कितने हमारे पास है? अरे दिया गया है कुल वोट इतने हैं, तो एक के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या, ध्यान से देखो समझो पहले। अगर देखा जाए तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है? देखा जाए तो 5,60,000 कुल संख्या हमारे पास है, 5,60,000, ठीक है नहीं। ध्यान समझना सवाल, समझना। कह रहा यदि कुल में से कितने हमारे 15% वोट अमान्य है, तो बच्चे सही कितने बचे हमारे पास? 85, तो 85 इसका दिखा देंगे। ये बचे हमारे पास सही वोट, ठीक है ना। ए ने कितने प्राप्त किया? गौर किया जाए इसमें से 75% मान वोटों का, है ना। इसका कितना प्राप्त किया है? इसका तो 75% ए ने प्राप्त किया है। बस इसी को लगा लो। देखो सवाल में काट दिया ना, देखो 2 0 से 2 4 0 हो गए, 2 0 2 4 0 कट गए, है ना। अब केवल गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर दो। गुणा कर दिया गुणा कर नहीं कर पाओगे? देखो पहाड़ा पढ़े 75 का कि 25 पढ़ दें? देखो 3 का पहाड़ा यहाँ पढ़ दो, 25 का यहाँ पर, तो 3 छंग 18 और 3 पचे 15 1 16, यहाँ पढ़ दो 25 का, 25 पंचे 125, कितने बच गए हमारे पास? 12, 5 200, 212। अब दोनों गुणा कर दो, है ना। 8 पंचे 40, भाई गुणा करता हूँ कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई को रखती इससे, भाई गुणा तो करना ही पड़ेगा, है ना। हर देखिए एक रोक लेते, बाकी पढ़ा पढ़ लेते तेजी तेजी, है ना।
पढ़ो भाई, कितना है गुड़िया? गुड़ा किए? 16 दूनी 32, सब में सेम लिखा है भगवान। है आंसर 357, सबका सही है ना? कितना आ गया है? 35,700। गुड, शाबाश। सबका इतना आंसर है कि नहीं आया है? 35,700 करने के लिए है 3,57,000। अब देखेंगे आगे सवाल, देखेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल देखो जरा। सवाल समझ पाए? सवाल क्या कर रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने लोग थे? केवल 2 थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों कितना मिला है? 48%। कुल का कुल कितना हमारे पास होता है? गौर किया तो 100 होता है। 100 का कितना पाया उसने? केवल 48। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर क्या कहता है? मिले उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। क्या अधिक मत मिले? 6000। और उसने 3 मतों के अंतर से जीत हासिल की। ये 48 पाया है, तो 3 अंतर करो, कितना हो जाएगा? 48 3 51। तो होता कितना कुल है? 99। बचा कितना? 1। तो 1% हमारा मत क्या हो जाएगा? अवैध। है कि नहीं? अमान्य कर लो या अवैध कर लो, बात एक हुई। क्लियर है नहीं क्लियर है? सवाल में कहा फिर आगे क्या है? तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी भाई? 1% थी। अब 1% का मान निकाल लिया जाए। अब देखो कितने अधिक मत प्राप्त किए उसने? 6000। और कितने के बराबर है वो? 3% के। निकालो 3% कितने के बराबर हमारा है? 6000 के। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा? 3 दूनी 6, अर्थात 2000 के बराबर। कितने मत अवैध हमारे हैं? तो 2000। क्लियर है ना? क्लियर एकदम से सिंपल सवाल है कि समझने की बात है। नेक्स्ट सवाल। आंसर आना चाहिए। तो क्या लिखा है? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को मतों का अनुपात कितना है? 2:9। अगर हम मान लें कितना हो जाएगा? मासा है x, क्या हो जाएगा? 2x 9x। ये सवाल कहता है अगर क्या लगाते हैं? मासा के नियम से। फिर क्या कहता है? यह जीते हुए प्रत्याशी को कितना वोट मिले? इतने वोट मिले, हाँ ना? तो कौन जीतेगा? जो बड़ा है। कितना वोट मिले? इतने वोट, है ना? क्या लिखे? यह जीते हुए प्रत्याशी को 9000 इतने वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल मतों की संख्या। जीता कितना हमारा है? 9x। कितने के बराबर जाएगा? देखो 9 8 4 3 2 1 के बराबर। अब x का मान निकाल लिया जाए। x कितना जाएगा हमारा? 9 के नाम 9, 9 के नाम 9, भाग जाएगा तो क्या बढ़ा लेंगे? 0 9 9 81, है ना? कितना बच जाएगा? 3 33 और 9 त्रिक 27। कितना बच गया? 6 62 और 9 छंग 54। कितना बच गया हमारे पास? देखा जाए तो 8 और 9 9 81। कुल कितना हो जाएगा? तो 9 2 11x। 11 से मल्टीप्लाई कर दो केवल, तो 11 99। कितना बचा? 9, है ना? और 11 छक्का 66 और 66 9 75। हासिल 7। 11 33 33 7 कहाँ लिखा है? 05 सब में लिखा है क्या? है भगवान। 40 के 0 हासिल 4। 11 99 99 4 103, हाँ ना? कहाँ लिखा है? बाकी में तो नहीं लिखा, कहीं देख लो। 3059। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। क्या हो जाएगा हमारा? ए सही हो जाएगा। सही है नहीं? फिर भाई इसके बाद हो जाएगा 11 0 0 बचेगा 0, 11 का नाम 11 1 12, इतना आ जाएगा आंसर।
ठीक है ना। ये कौन सा रूल हमारा है? ये मासा का रूल है। मासा सवाल लगा दो। समझ में एक बात है कि नहीं? आप बाकी सवाल पढ़ें, फिर अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख, कोई चुनाव वाला सवाल एक और है। सवाल देखा जाए, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हमारे 75% वैध मतों से विजयी हुआ। क्या लिखा है? 75% वैध मतों से क्या हुआ? वो विजयी हुआ। वैध मत कितना प्राप्त किया? उसने प्राप्त किया है 75%। फिर क्या कह रहा है? कुल कितने वोट हमारे पास हैं? कुल इतने मतों में से 15% मत हमारे क्या हैं? अवैध थे, है ना। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? भाई देखो, पहले तो 15 क्या इसके हैं? बेकार, है ना। तो सही कितने बचेंगे हमारे? 85। और 85 कितना प्राप्त किया इसने? केवल 75। निकाल लो, क्या हो जाएगा? 56। उसके बाद 4 0। कितने बचे हमारे पास सही वोट? 85 बटे में 100। इसको पाया कितना इसने है? 75%। क्या कर दो फटाक से? 75 बटे 100। आप देखो, लगाओ फटाफट, क्या हो जाएगा? देखो तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से 2 0 भी कैंसिल, है ना। अब हल्का डालो फटाफट तेजी से। काटो भाई, गुणा तो करना ही पड़ेगा ना आपको, बिना गुणे काम चलेगा नहीं, है ना। एक गुणा का मैं एक गुणा कर दे रहा हूँ, देखो 56 गुणे इसको गुणा कर दे रहा हूँ मैं। 75 पंचे होता है, देखा जाए 75 2 ना 150, 75 3 225, 75 चौको 375, पंचे 375 के 5 हासिल 37, और 75 अट्ठे होता हमारा, देखा जाए तो 75 अट्ठे 600, है ना। और 637 मतलब 637, ये तो इतना हो जाएगा हमारा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई को 56 का 56 बड़ा पढ़ दें, देखो ज़रा 56 देखा जाए तो 56 50 55 ऐसे लंबा, है ना। डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कितना क्या हमारा क्या तो 35,000, है ना। 3,57,000 कैसे हो जाएगा? 3,57,000। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखा जाए गुणा कर कितना आ जाएगा हमारा? 3,57,000। अब देखेंगे आगे सवाल। नेक्स्ट देखो, अमान्य वोट वाले कई सवाल करा दिए हैं। ये मान्य वोट सवाल क्या कर रहा है? किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह इतने वोटों से क्या हुआ? चुनाव को जीत गया, है ना। इतने वोट से जीता चुनाव। तो मैंने बताया चुनाव किस वोट से जीता जाता है? दोनों के परसेंटेज के अंतर से। कह रहा चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट क्या रहा हमारा? अमान्य नहीं रहा हो। मतलब सब क्या थे? वैध। अगर 100% वोट हमारे टोटल होते हैं, एक ने कितने प्राप्त कर लिए हैं? 62। तो अगला कितना प्राप्त कर लेगा तुरंत? 38। और दोनों का जो अंतर होगा वो कितने के बराबर होगा? जीते गए वोट के परसेंटेज के बराबर, है ना। देखो कितना हो जाएगा हमारा? तो 62 से 38 गए तो बताओ कितना आएगा? 24 आ गया है। तो 24% कितने के बराबर और किया जाए हमारा? तो इतने के बराबर है ना। 35,640। क्लियर है ना? क्लियर है। अब बताना क्या है? कुल वोट बताना है। कुल कितना होता है? 100 बना डालो। क्या करेंगे? 100 से गुणा 35,640, बचा क्या कर देंगे? 24 से भाग। काटो ना पड़ते जिसे 24 का नाम 24, 24 का नाम 24, कितना बच गया? 11। कितना हो जाएगा? 116, है ना। और देखा जाए 24 देखा जाए 24 चौको 96, 24 चौके 96, कुछ 24 पंचे होता है 120। कितने बच गए? देखा जाए तो यहाँ बच गए हमारे 20। कितना हो जाएगा? 204। और 24 छक्का होता है, देखा जाए तो 24 छक्का तो नहीं होता भाई उसे, है ना। पूरा 24 से नहीं कटेगा क्या भाई? लो और सिंपल काट लेते हैं ना 24 पहले। 24 डायरेक्ट नहीं कटेगा पूरा, लग रहा हमें, है ना। सिंपल काटो, देखो पहले तो 25 से काट देखो तो 25 सॉरी ये काट दो 4 5 हम 100 और 4 छंग 24। अब 6 से काट देते हैं, है ना। 6 का नाम 6 6 पंचे 30, कितना बच गया? 5 56, 6 9
54 और 6 चौको 24। अब कट गया है, पुराना करता ना 24 6 सही है ना, सही है। आप काटो 25 जीरो के 0, 25 चौके 100, 25 नैया 225 और 10 235 सही है ना। हासिल 23 और 25 पंच 125, 125 तेज कितना हो जाएगा 148। एकदम सही। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। आगे तो 2 तक मैच कर जाए तो वहीं टिक टिक कर दिया करो, आगे फिगुराने क्या कहो ना, हम तो कर दिए केवल तुम्हारा समझाने के लिए पूरा। अब इसको देखो जरा, सवाल क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में कितना है 51 ग्राम चांदी है, दूसरी धातु की मात्रा क्या है भाई। अगर 15% चांदी है और कितने के बराबर क्या ग्राम आ रहा है 51 ग्राम के बराबर है, तो अगर एक 15 तो अगली कितनी हो जाएगी हमारी 85। सही है कि नहीं सही है। कितना हो जाएगी हमारी अगली धातु 85। बता लो क्या हो जाएगा 85 में बनाने मिला 85 से गुणा और 15 से भाग। सबको पढ़ा आता है नहीं आता है। 5 3 15, 5 17 हम 85, 3 का नाम 3, 3 17 हम 51, 17 गुणे 17 289 ग्राम। सबका है कि नहीं, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी है ना भाई। हमने चुनाव वाले भी खूब प्रश्न करवा दिए हैं, जैसा ध्यान रखना। तो ये कोई नहीं कहे कि हम सवाल नहीं करवाए। अब ये देखो, ये तो खेल वाला प्रश्न है ना, स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। सवाल क्या कहता है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में 40% हार गई, यदि उसमें 75 मैच जीते हैं, 40 हारी है, जीते कितनी फिर है 60%, और कितने के बराबर कह रहा है 75 के। तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैच मतलब 100%। भाई जीता कितना हो जाएगा हमारा 60%, कितने बराबर तक हो दे रहा है 75 तक, 40 हारा है ना, तो जीत कितनी हो जाएगी हमारी 60 तो होगी। क्लियर है नहीं क्लियर है। कितने बराबर है 75 के, बनाना इसको कितना है 100% कुल के लिए, तो क्या कर देंगे 100 से गुणा, और हमने क्या बताया है जितना दिया गया उससे भाग। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 20 हम 100, 25 पंच 125, 125 मैच उसने कुल खेले हैं। सही है कि नहीं सही है। यही सवाल तो है, समझ बताया कि नहीं भाई। कह रहा है 40% हार गई है और 75 में जीते हैं, तो अगर 40% हार जीता कितना फिर उसने, तो जीता उसने 60% है कि नहीं, और कितने बराबर है वो 75। बताना क्या है कुल मैच, तो कुल क्या बताना है 100%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे सवाल बढ़ने पे देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा। ये तो सरलीकरण सवाल बीच में आ गया है तो, है ना। लगा सवाल क्या कह रहा है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% इतने के बराबर है। राशि ज्ञात, अरे राशि मान लो यक्स कितना कहा, देखो कहा गया है 32 बटे में 100 कितना कहा गया है 40 बटे में 100 कितना कहा गया 60 बटे में 100 कितने देखो बराबर है 432 के। बस अब लगा दो सवाल, देखो क्या है 2 0 2 0 कैंसिल और काट दे 4 से, इसको काटेगा देखो तो इसको काट दिया जाए, काट दे देखो 4 का नाम 4 0 4 8 32, 6 का नाम 6 और 18 है ना, और कौन कट जाएगा कहाँ हो गया, काट तो दिया उसमें 18 आ गया। अब इसमें बच्चा केवल 32 से भाग करो, बाकी से गुणा कर दो, कितना जाएगा देखो 2 0 ये 2 0 ये 4 0, सही है कि नहीं सही, बटे में 32। अब काटते सवाल काटा जाए, देखो तो सवाल काट दे, देखो तो 4 8 32, यहाँ काटो 4 चौके 16 4 पंचे 20, अब 8 से काट दिया देखो तो 8 का नाम 8 पंचे 40 कितना बच गया 5 50, 8 छंग 48 कितना बच गया 2
20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 56, 25। ऑप्शन नंबर ए। अरे तुम लोग के लिए आराम से हम इसलिए काट देते हैं तुम लोग को समझ पूरा आ जाए, है ना। नहीं तुम लोग बाद में कहते हो सर आप इकट्ठा काट देते इसलिए हम आराम से काटते हैं, है क्या नहीं तो हम इकट्ठा भी काट सकते हैं 32 पार्ट, लेकिन काटते आराम से पूरा आपको समझ में आने लगे, है ना। अब लोग सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल अगला भाई, इसको देखो डाक से। सवाल पढ़ रहे हो तुम लोग? सवाल से कोई क्या कहता है? तो लिखा है अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है? खरीद में 30%, फिर दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में कितना खर्च करती है? 30%। तो 40, 30, 70, 70, 30, 100, ठीक है ना। कह रहे यार उसका कुल व्यय कितना है? 50,000 है, ठीक है ना। फिर तो दर्जी का भुगतान करने पे उसने कितना धन व्यय किया? दर्जी कितना है? 40, इसका निकालो कितना हो जाएगा? तो 50,000 कितना निकालना इसका? 40% बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 बढ़ जाएगा, 3 0, 4 पंचे 20, कितना जाएगा? 20,000 रुपये। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। बस छोटा सवाल है, बस दिया बड़ा सा है कि आप सवाल पढ़ो और देख के डर जाओ और छोड़ दो। सवाल कितना सिंपल सवाल है, काफ़ी बच्चे सवाल को पढ़े होंगे ना, कहेंगे 4% है, हटाओ छोड़ इसको, है ना। और देखो दिया क्या है, निकालना कितना? केवल 40%। इसका बस के लिए इतने पैसे बस, और क्या है? उसी तो पूछा गया केवल, कुल तो खुदे दिया था, बाकी तो फर्जी दे रखा सवाल में, बाकी क्या सवाल दे रखा सब फर्जी दिया। देखो ये दिमाग सवाल का है। नेक्स्ट देखो सवाल अगला, अब देखो ये भी सवाल सेम सवाल है, एसआई का है सवाल। ये सी के आंसर लिखना छूट गया है, ध्यान रखना, है ना। इसके आंसर नहीं लिख पाए हैं, ध्यान नहीं दिया गया है ना। अब वही आंसर ना आ जाए कहीं, है ना। अब वही लिखना भूल गया। देखो तो सवाल क्या कह रहे हैं? एक छोटे पैमाने पे व्यवसाय में कितना है निम्नलिखित खर्च होते हैं? खरीद पर कितना देखो कह रहा है 25%, कर्मचारी वेतन में कितना कर रहा है 25%, रख रखाव पर 50%, 25, 25, 50, 50, 50, 100, कुल हो गया ना। कह रहा है व्यवसाय का इतना कुल खर्च है ना, कुल वेतन न चुकाता है, तो रख रखाव पर इसका खर्च, रख रखाव कितना है 50%, इसका वजह कितना हो जाएगा? आधा। आधा कितना हो जाएगा? 1 लाख। और वही नहीं लिखा है, हमें पता था, है ना, वही लिखना भूल गए हैं। यहाँ लिख दो भाई 1 लाख, है ना। हमें कुछ डाउट हो रहा था कि छूट गया है अपने से। चलो अगला देख के सवाल, नेक्स्ट इसको लगाओ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल पढ़ें। सवाल क्या कहता है? अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर, है ना, और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है, ठीक है ना। कितना? तो 20% पर। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? भाई 30 यहाँ खर्च किया है, 20 यहाँ, 30 20 50, बचा कितना? 50। 50 मतलब आधा, आधा मतलब 12,500। इसको तो लगाना भी नहीं पड़ा भाई, लेकिन तुम लोग ध्यान रख लो, 25,000 कितना निकालोगे? 50% निकालोगे, ठीक है नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तुम बता रही, साढ़े आधा हो जाएगा। 2 0 0 0 कैंसिल, 2 0 के 2 0, 25 5 100, 25 मतलब 12,500, ठीक है। सब कहने सवाल। अब आगे सवाल बढ़े, मतलब सही हम लोग निकाले थे,
हम बच्चे कर रहे थे, चेक कर रहे थे। अगला सवाल देखो नेक्स्ट। अब सवाल आ गया भैया फेल पास। अभी तक फेल पास नहीं हुआ था, है ना। फेल पास में अभी तक हम लोग नहीं सवाल लगाए थे, अब चल रही फेल पास। यही लास्ट टाइप भी है ना। ये हमारा क्या है, लास्ट टाइप भी है। सवाल क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंकों की आवश्यकता होती है ना। ये तो हमारे यहाँ भी रूल है कि नहीं। फिर क्या कहता है, एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं। कितने मिलते हैं, 210 अंक, और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 21 नंबर से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। 210 प्राप्त किए हैं, 21 से फेल हो गया है, अगर 21 में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पास है क्या नहीं। और पासिंग मार्क कितना है, 33। तो क्या हो जाएगा, 33% हमारा। जोड़ो फटाफट इसमें, 21 और 210, 231 के बराबर, है ना। अब पूछा क्या क्या है, कुल। तो कुल कितना हो जाएगा, और क्या है, तो कुल हमारा हो जाता है 100%। निकाल लो, 231 बटे में 33 गुणे में 100, है ना। पहाड़ा पढ़ा जाए 7 का, 33 करना हम 33 सत्ते 231, 7 बार में कट गया, 7 गुणे 100 अर्थात 700 पूर्णांक है। बात समझ में कि नहीं। ये सवाल ऐसे है, 29 बार सिंपल सवाल था। कह रहा था क्या कि 33% पासिंग मार्क है, पहले बता दिया, ठीक है नहीं। कह रहा है एक लड़का 210 नंबर पाता है परंतु 21 नंबर से फेल हो जाता है। अरे हम उसमें 21 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क है हमारा कितना, 33। अब बताना क्या है, पूर्णांक के लिए कितना कर लेंगे हम लोग, 100 के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा और 33 से भाग। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब देखेंगे 113 नंबर सवाल। कुछ सवाल समझ में पाए कि नहीं पाए। सवाल क्या कह रहा है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राखी ने किससे अधिक प्राप्त किए हैं, मोहन से। कितने अधिक प्राप्त किए हैं, 12। ये सवाल बोला है। फिर सवाल क्या कह रहा है, यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हों। राखी ने कितने प्राप्त किए, 200 कितना प्राप्त किए हैं, 54%। 200 का 54% कितना हो जाएगा, देखा जाए 54 बटे में 100, 2020 कैंसिल, और 54 दूनी 108। यार नहीं, क्लियर है। सवाल पूछा क्या फिर, तो मोहन ने कितने, अरे मोहन राखी से 12 ज़्यादा है कम है ना। तो 12 घटा दो उसमें से, तो मोहन कितना हो जाएगा, 108 माइनस 12 मतलब 96। तो मोहन ने कितने प्राप्त किए हैं, 96। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट सवाल तो है नहीं का सवाल। ये तो कह रहा था राखी ने इतने % प्राप्त किए हैं इतने नंबर में से, उसका निकाल लिए। और राखी मोहन से कितना अधिक थी, 12। तो मोहन क्या हो जाएगा, राखी से 12 कम, तो 12 घटा दो। क्लियर नहीं क्लियर। अब सवाल देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक कितना हमारा है, 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितने हमारे हैं, 450 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उत्तीर्ण होने के लिए, है ना। मतलब 400 कितना निकाल लेंगे, इसका 42% निकाल दो भाई। पूर्णांक कितना हमारा है, 450, और कितने पासिंग मार्क है, 42। क्या कर दो, 42% निकालो बटे में 100, 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 करना हम 2, 2 कैसा हम 42, 21 नवैया 189, कितना रहेगा 189। अगला सवाल देखो बड़ा से क्या कहता है, तो सब फेल पास है। क्या कहता है, एक परीक्षा में चित्रा ने इतने अंक प्राप्त किए जो कि इतने % के बराबर था। तो परीक्षा का कितने अंक थी, अरे भाई कितने के बराबर है ये, 78 बराबर कितना कहा गया है, 58.5 है क्या नहीं। और परीक्षा कितने की होती है, 100% के। 100 बना दो फटाफट तेजी से। तो 100 लाने के लिए हमने क्या बताया था, 100 से गुणा और जो दिया गया उससे भाग। कितना दिया गया, 78 से भाग कर दो, काट दिया था देखो। तो
पॉइंट हटाओ क्या हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 29 हम 78, 39 करनम 39, 39 करनम 39, कितना बच जाएगा दिखा तो यहाँ बच जाएगा 39 करना 39 बचेंगे, गौर किया जाए तो हमारे बच जाएंगे 39 से घटाओ 58 देखा जाए तो 19 है ना, कितने बच जाएंगे हमारे 19, कहता जाएगा 195 और 39 पंचे होता है 195, सही है नहीं, और 15 पचे 75 आंसर हो जाएगा हमारा, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल आगे देखा जाए, आप देखिए सवाल नंबर 17। सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब नहीं आए हैं, तो कितने आए फिर 95। सवाल क्या कर रहा है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी हमारी है 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। देखो 38 लोग आए हैं, 38 कितने के बराबर हमारा देखो तो 95% के बराबर है, और हमारा कुल कितना होता है 100% है ना। 5 बारी हमारे एब्सेंट है ना, तो आए कितने हमारे हैं 95%, निकालो कितना हो जाएगा तो हमारा बराबर कितना जाएगा 38 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 95, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 5 गन्ना 5, 5 चौके 20, कितना जाएगा 40 लड़कों की क्लास हमारी है। कहाँ गया आंसर नंबर ए। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे सवाल देखा जाए फिर नेक्स्ट, अगला सवाल देखो क्या कहता है। सवाल क्या करा, राम को एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से क्या हो गया है अनुत्तीर्ण। आदित्य को 45 अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए क्या आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यक है ना। देखो सवाल देखा जाए तो पूर्णांक निकाल लिया रूल से, है ना। क्या निकालते हम लोग पूर्णांक के बाद मालूम चल जाएगा कितना पासिंग मार्क हमारा है ना। पूर्णांक के लिए क्या होता है थे, अगर एक में फेल एक में पास, तो क्या करेंगे अंकों का योग, तो करो 30 20 50 गुणे में कितना हो जाएगा हमारा 100 बटे में प्रतिशत का अंतर, तो 45 से 40 गए तो 5 करना 5 धामा 50, कितना हो जाएगा 1000 कुल पूर्णांक हमारा है। कितना पूर्णांक हमारा है 1000 का। अब देखा जाए तो 1000 में 40% हमारा क्या है, 40% में अगर 20 जोड़ क्या हमारा आ जाएगा पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा हमारा देखा जाए तो पासिंग मार्क 1000 कितना निकाल लेंगे 40% अर्थात 400, और 20 कितना हो जाएगा हमारा 420, और कितना होगा 1000 का 420 तो 42% है ना। भाई प्रतिशत बनाओ, कितना प्रतिशत बनाने के लिए हमने कहा है, जो प्राप्त किए हैं वो ऊपर 420 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे में पूर्णांक 1000, 3 जो 3 0 कैंसिल, कितना चाहिए हमारे 42%। क्या आंसर आएगा हमारा 42%। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखे भैया 119। सवाल क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, है ना। उत्तीर्ण मतलब क्या हुए पास, और 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर देखा जाए तो दोनों विषयों को उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे, क्या निकाल लेंगे दोनों विषयों के उत्तीर्ण। अगर निकालते हैं दोनों विषयों के उत्तीर्ण छात्र, है ना, तो हमने क्या पढ़ाए थे, जो अलग अलग दिया गया उनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा तो 80 70 150, है ना। कितना हो जाएंगे हमारे 150, तो ये हो गए हमारे किसके अलग विषय के। अब दोनों में अनुत्तीर्ण का दिया गया
अगर अनुत्तीर्ण दिया देखो ना, क्या दिया गया ये अनुत्तीर्ण। अगर 15 अनुत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 85, 85 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा तो 65। मतलब दोनों से कहते छात्र पास हुए हमारे तो 65%। और कितने के बराबर देखो ये 300 कर दो फटाक से, 65 कितना हो जाएगा हमारा 325 के बराबर। निकाला कितना हमें है कुल छात्र, कुल कितने होते हैं तो 100%। क्या कर दोगे 325 गुणे में 100 और बटे में 65। सही है कि नहीं सही है? काट दिया जाए तो 5 × 25 हाँ 5 से काटो, 65 पंचे 325 और 5 दामा 500, 500 छात्र हैं। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? ये तुमने पढ़ाए थे, दोनों को जोड़ करके उत्तम वाला घटा दो, सिंपली आ जाएगा। ठीक है ना? आगे सवाल देखो नेक्स्ट, अगला देखो। बड़े सवाल है, इस तरह के सवाल है भाई, कोई सिंपल सवाल नहीं है। तो क्या कहता है, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68 अंक और गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 में से 74 अंक और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करती है? सबका बना लिया जाए, है ना? हिंदी कितना हो जाएगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक, कितना जाएगा तो 68 बटे 80 गुणे में 100 काट दिया जाए, देखो तो 0 0 कैंसिल, कितना जाएगा 680 8 64 कितना बच गया देखो तो 4 40 और 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 85%। सही कहने सही। अगला किस में देखो तो गणित में, मैथ का देख लो भाई, फिर कितने हैं 60 में 46 तो 46 ऊपर 60 में कम गुणे में 100, 1 0 से 0 कैंसिल, बचा 460 भाग करो 6 7 42, इससे ऑलरेडी कम, आगे क्या निकाल लें, है ना? अगला से देखो फिर मैथ का, विज्ञान का, साइंस का। भाई पूछा सबसे अधिकतम पूछा है ना, तो कम वाला छोटे जाएंगे, उसमें क्या है? देखो साइंस में कितना जाएगा, कितना कहा है 90 में 74, 74 ऊपर 90 नीचे गुणे में 100, 1 से 0 कैंसिल, काटो 9 8 72 कितना बच गया 2 20 9 दूनी 18, इससे कम है छोड़ दो ऑलरेडी, अगर करना ही नहीं फिर आगे, है ना? आपके गणित का हो गया, किसका अच्छा हमारा अंग्रेजी का। अंग्रेजी को कितना हमारा इंग्लिश का है 35 है, 35 बटे 45 गुणे में 100 काट दिया जाए, देखो तो काट रहे तो 5 9 45 5 7 35 700 बचा है, 9 7 63 7 आ गया, साफे साफ नहीं है। तो सबसे अधिक किस में आया? अब तो नहीं हिंदी में आया है, तो हिंदी टिक मार दो, है क्या नहीं भाई? सबका निकाल के मालूम के तभी मालूम चलेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। सवाल को क्या कहता है सुनो, कह रहा 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र लड़के हैं, है ना? तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40। लड़कियां निकाल लो, लड़कियों के बारे में पूछा गया है ना। कितना रहेगा 60 गुणे 40 बटे में 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 6 चौको 24 लड़कियां हैं, है ना? यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियां की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? 25 अगर जाती तो नहीं, कितनी आती है हमारी दिखा जाए तो नहीं 75। क्या कर लोगे 24 का निकाल लो 75%, 75 बटे में 100, सही है नहीं? 25 थे 75, 25 चौको 100, 4 का नाम 4, 4 6 24, 4 6 18 लड़कियां बिना साइकिल के स्कूल जाती। क्लियर सवाल है ना? क्लियर है। अब अगर सवाल क्लियर हो गया है, देखा जाए तो हमारी क्या होती है, हम लोग का परसेंटेज अध्याय होता है यहीं पर आज समाप्त। ठीक है ना? कल से हम लोग कौन अध्याय पढ़ेंगे तो लाभ हानि कल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।